हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे हिंदी के प्रतिष्ठित कवि कुंवर नारायण का व्यक्तित्व और कृतित्व। साथ में ही जानेंगे उनकी दो प्रसिद्ध कविताएं, जिसमें प्रथम है कविता के बहाने तथा द्वितीय है बात सीधी थी, पर भी विचार करेंगे। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं, कहने वाले हिंदी के प्रतिष्ठित कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी में प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, जो वाज सरवा के बहाने इनकी प्रबंधात्मक कृति ही है, जिसे आप इमेज में देख रहे हो। हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ यह नेता युग, कहने वाले कुंवर नारायण ने हिंदी जगत में नई कविता के दौर में भी प्रबंध काव्यों की रचना की है। प्रबंध काव्य जो है उसके दो स्वरूप होते हैं। एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। तो आत्मजयी कृति भी कैसी कृति है? खंड काव्य कृति है। वाज सरवा के बहाने भी खंड काव्य है तथा आत्मजयी भी खंड काव्य है। नई कविता के दौर में प्रबंध काव्यों में खंड काव्यों की रचना नहीं के बराबर हुई है। अब अपन कवि का व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के विषय में देखते हैं। कवि परिचय। 19 सितंबर 1927 को जन्मे नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है, और हिंदी में तीसरा तार सप्तक जो है वह 1959 में प्रकाशित हुआ था। तो उसके यह अग्रण्य कवि हैं। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। अपनी जो रचनाएं की हैं उसमें इतिहास का पुट लिया है, और साथ में ही उसने किस्म का मिथक का उपयोग किया है। तो मिथकों के विषय में मैं आपको बताती हूँ। वे ऐतिहासिक या पौराणिक कथाएं एवं कथा पात्र जो किन्हीं गहरे जीवन सत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें मिथक कहते हैं। जिस प्रकार से रामायण एवं महाभारत धर्म युद्ध की मिथक कहानियां हैं, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, धृतराष्ट्र आदि भी हमारे मिथक हैं, जो जीवन मूल्यों या मूल्यहीनता को व्यक्त करने वाले मिथक हैं। तो इन मिथकों का उपयोग इसने वर्तमान संदर्भ में किया है। उनका रचना संसार व्यापक है, विस्तृत है, विशाल है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख, फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कुंवर नारायण की कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनका निधन 15 नवंबर
2017 को हुआ है। कवि कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं अर्थात इनका कृतित्व है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश है हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, वह इन दिनों। ये इनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं। आत्मजयी तथा वाज्य शर्वा के बहाने इनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षात्मक ग्रंथ है और मेरे साक्षात्कार नामक सामान्य रचना भी इन्होंने लिखी है। अब अपन पहली कविता जो है कविता के बहाने, यह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। तो कविता का कथ्य क्या है, इस कविता का उद्देश्य क्या है, कवि का भाव क्या है, किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस कविता के कथ्य को, इस कविता के उद्देश्य को या इस कविता के भाव को अपन जानते हैं। तो यह है पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कविता के बहाने भौतिकता और यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। वर्तमान जो युग है वो भौतिकवादी और यांत्रिक युग है, लेकिन फिर भी इसमें कविता का अस्तित्व बना हुआ है, कहीं ओझल नहीं हुआ है। कविता की उड़ान सीमातीत है, कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः ही टूट जाते हैं। यह इस कविता का कथ्य है, यह इस कविता का मुख्य उद्देश्य है या कविता का भाव है। अब अपन प्रथम कविता कविता के बहाने की पहली व्याख्या करते हैं। तो पहली व्याख्या है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कठिन शब्द जो हैं वो अपन देखते हैं। कठिन शब्द वैसे नहीं है, लेकिन कवि ने लक्षणा में शब्दों का प्रयोग किया है। उड़ान उड़ना होता है चिड़िया के संदर्भ में, लेकिन कवि के संदर्भ में उड़ान का मतलब होता है कल्पना। बाहर भीतर थोड़ी दूर तक, कविता के पंख, कवि की कल्पना। माने, अर्थ, मतलब। अब इसकी अपन व्याख्या कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कवि कहता है कि कविता कवि के विचारों तथा भावनाओं की कल्पना के पंखों के द्वारा भरने वाली उड़ान है। कवि जो अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ता है, उस उड़ान की तुलना जो है चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। वह जिस घर में रहती है उस घर के आसपास, उस घर के बाहर भीतर बहुत थोड़ी दूर तक ही उड़ पाती है। जबकि कवि जो है वह अपनी कल्पना रूपी पंखों की जब उड़ान भरता है तो वह उड़ान असीमित होती है, उस पर किसी प्रकार का सीमाओं का बंधन नहीं होता है। वह अपनी कल्पनाओं के सहारे संपूर्ण विश्व में और अनंत आसमान में विचरण कर सकता है। तो इस उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती है। अब इसकी व्याख्या अपन प्रसंग, संदर्भ और विशेष के साथ
करते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने से लिया गया है। इस अंश में चिड़िया के बहाने से कविता की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। कविता के बहाने जो कविता है वह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। तो यह भी अपनी स्मृति में रखना है कि किस काव्य संग्रह से ये कविता संकलित की गई है। व्याख्या। कवि कहता है कि कविता कवि के विचारों भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभावों को प्रकट करता है। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है। उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता है। वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण धरती पर नहीं असीम आकाश में भी उड़ता है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है परंतु उसकी उड़ान की एक सीमा है। वह एक घर से दूसरे घर के बाहर और भीतर तक ही उड़ती है। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती। कविता की इस असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जाती। विशेष। कवि ने कविता की असीम संभावनाओं की ओर संकेत किया है, यानी भौतिकता और यांत्रिकता में भी कविता का अस्तित्व है। काव्यांश की भाषा सरल किंतु गंभीर अर्थ वाली है। कथन की शैली में लक्षणा शक्ति का पूरा उपयोग हुआ है। काव्यांश में कविता की उड़ान क्या जाने में वक्रोक्ति अलंकार है। कविता के पंख लगाकर उड़ने में रूपक है तथा बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा यह खड़ी बोली हिंदी की रचना है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।